हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्टिकवुड। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम सीखेंगे हमें किस तरीके से लेटेस्ट वर्जन ऑफ macOS Sequoia का एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाना है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो इंटेल बेस्ड मैकबुक के अंदर भी और सिलिकॉन बेस्ड मैक्स के अंदर भी। और इस बूटेबल पेन ड्राइव से हम आपको सिखाएंगे दो मेथड, जिसके अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो macOS Sequoia विदाउट इरेजिंग द ओल्ड डेटा फ्रॉम योर मशीन। सिमिलरली हम सिखाएंगे आपको किस तरीके से आप एक फ्रेश वर्जन ऑफ macOS Sequoia भी इंस्टॉल कर सकते हो बाय कंप्लीटली इरेजिंग द मैक एंड इंस्टॉलिंग अ फ्रेश वर्जन ऑफ macOS Sequoia। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो macOS Sequoia का बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा macOS Sequoia का सेटअप फाइल। इसके लिए हमें सिंपली जाना है ब्राउज़र पर और सर्च करना है macOS Sequoia डाउनलोड। हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं मैक के ऐप स्टोर से, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं mrmacintosh.com। ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के लिए आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। इट विल टेक यू टू द ऐप स्टोर और यहाँ से आपको क्लिक करना है गेट पर, और यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट से इट विल गिव यू द पॉपअप टू डाउनलोड द macOS Sequoia। हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड एज यू कैन सी इसका डाउनलोड शुरू हो चुका है, विच इज़ अराउंड 15.25 GB। बट यहाँ से डाउनलोड करना थोड़ा स्लो है, सो विल यूज़ द वेबसाइट mrmacintosh.com। इसके लिए हमें जाना है mrmacintosh.com पर, और यहाँ से हमें लेटेस्ट वर्जन ऑफ macOS Sequoia का पब्लिक फुल इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लेना है। विल क्लिक द 15.3 वर्जन इंस्टॉल assistant.pkg अलाउ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड शुरू हो चुका है, सेम 15.25 GB का। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा macOS Sequoia का सेटअप डाउनलोड हो चुका है इन द नेम इंस्टॉल assistant.pkg। इसे हमें डबल क्लिक करना है और यहाँ पर हमें कंटिन्यू करना है, इंस्टॉल करना है। हमें इस macOS का एडमिन पासवर्ड एंटर करना है। सो अभी ये जो macOS Sequoia का सेटअप फाइल है ये एप्लीकेशन फोल्डर में गया है। वी कैन गो टू एप्लीकेशन बाय प्रेसिंग शिफ्ट कमांड A, या फिर आप यहाँ से गो पर क्लिक करके एप्लीकेशन में जा सकते हो। आई मेक इट एज ए लिस्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉल macOS Sequoia का सेटअप फाइल को इसने एप्लीकेशन फोल्डर में पेस्ट कर दिया है। अगर आप डायरेक्टली ऐप स्टोर से डाउनलोड करोगे तो द सेटअप विल डायरेक्टली कम इनसाइड द एप्लीकेशन फोल्डर जस्ट लाइक दिस। सो अभी हमारा सेटअप फाइल रेडी है टू मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव। नेक्स्ट हमें लगेगा एक 32 GB का एम्प्टी पेन ड्राइव। हमारे पास यहाँ पर OTG है, वन साइड इज USB A एंड वन साइड इज USB C। सो इट्स मच बेटर टू कनेक्ट टू एनी लेटेस्ट मैक एज वेल। सो हमें इसे कनेक्ट करना है, यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा। मिनिमम आपको 32 GB लगेगा। अभी हमें इसे रीनेम करना है, राइट क्लिक रीनेम माय वॉल्यूम, जिसमें MNV कैपिटल रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये हमारा एम्प्टी पेन ड्राइव है। और एल्स यू कैन फॉर्मेट इट कम्प्लीटली। आपको इसके लिए जाना है गो पर यूटिलिटीज़, यहाँ से आपको डिस्क यूटिलिटी ओपन करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सटर्नल में माय वॉल्यूम, इसे आपको इरेज कर देना है। और यहाँ पर इसका नाम देना है माय वॉल्यूम, M कैपिटल Y V कैपिटल OLUME वॉल्यूम, एंड इसे इरेज कर लेना है। सो हमारा पेन ड्राइव रेडी है टू मेक इट बूटेबल। नेक्स्ट हमें टर्मिनल के थ्रू एक कमांड रन करना है टू मेक दिस पेन ड्राइव अ बूटेबल macOS Sequoia पेन ड्राइव। नेक्स्ट हमें सफ़र में जाना है और यहाँ पर गूगल में सर्च करना है क्रिएट बूटेबल macOS। हमें फर्स्ट लिंक पर जाना है, क्रिएट ए बूटेबल इंस्टॉलर फॉर macOS, और यहाँ में नीचे स्क्रॉल करना है एंड हियर इज़ द कमांड। हमें इस कमांड को कम्प्लीटली सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है Sequoia का। सो ये कम्प्लीटली सेलेक्ट हो चुका है। हम इसे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट हमें जाना है टर्मिनल पर, जिसके लिए हमें क्लिक करना है गो पर यूटिलिटीज़ एंड देन टर्मिनल, और यू कैन डायरेक्टली प्रेस कमांड एंड स्पेस बार, और यहाँ पर आप टर्मिनल टाइप कर सकते हो एंड प्रेस एंटर। सो हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है, और यहाँ पर हमें पेस्ट करना है उस कॉपीड कमांड को। सो आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हो, और एल्स यू कैन प्रेस कमांड एंड V। सो हमारा कमांड पेस्ट हो चुका है। नाउ वी जस्ट हैव टू प्रेस एंटर। यहाँ पर हमें इस मैकबुक के पासवर्ड को एंटर करना है। जब आप पासवर्ड टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड दिखाई नहीं देगा। यू जस्ट हैव टू प्रेस द करेक्ट पासवर्ड एंड हिट एंटर। नाउ इट इज आस्किंग वेदर यू वांट टू इरेज दिस वॉल्यूम, प्रेस Y टू कंफर्म। हमें Y प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। द टर्मिनल इज आस्किंग फॉर एक्सेस ऑफ रिमूवेबल पेन ड्राइव, अलाउ। सो एज यू कैन सी ये अभी इस डिस्क को इरेज कर दिया है। नाउ इट इज कॉपिंग द macOS इन दिस पेन ड्राइव टू मेक इट बूटेबल। सो यहाँ पर हमारा बूटेबल पेन ड्राइव बन चुका है। इट टुक ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स। अभी हम टर्मिनल को बंद कर लेंगे एंड हियर इज़ आवर
बूटेबल पेन ड्राइव। सो आप देख सकते हो इसने इंस्टॉल macOS Sequoia को यहाँ पर पेस्ट कर लिया है, बट दिस इज नॉट द डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे सेटअप फाइल को तो ये बूटेबल नहीं बनेगा। यू हैव टू गो वाई टर्मिनल कमांड ओनली, जैसे कि हमने यहाँ पर भी बनाया है। सो नाउ विल रिमूव दिस पेन ड्राइव, राइट क्लिक, इजेक्ट। सो दिस इज द बूटेबल macOS Sequoia पेन ड्राइव। सो अभी हम इसे चेक कर लेंगे इंटेल बेस्ड मैक के लिए भी और सिलिकॉन बेस्ड मैक के लिए भी। सो यहाँ पर है हमारे पास मैकबुक प्रो 16 इंच 2019 मॉडल, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसके अंदर है macOS Sonoma ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे इस बूटेबल पेन ड्राइव से macOS Sequoia। बट इससे पहले हम चेक कर लेते हैं आपको किस तरीके से चेक करना है वेदर योर मैकबुक इज सपोर्टेड विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ macOS Sequoia और नॉट। इसके लिए आपको सिंपली जाना है ब्राउज़र पर, और यहाँ पर आपको जाना है गूगल पर, और यहाँ पर आपको टाइप करना है एवरी मैक। आपको फर्स्ट लिंक पर जाना है everymac.com पर, और यहाँ से आपका जो वर्जन है मैक का, मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, iMac प्रो, iMac, मैक मिनी एक्सेट्रा। सो हमारा फॉर एग्जांपल है, विल गो टू अबाउट दिस मैक, 2.6 GHz इंटेल कोर i7 2019 मॉडल 16 इंच। सो हमें क्लिक करना है मैकबुक प्रो पर। यहाँ पर हमें नीचे स्क्रॉल करके सेम मॉडल को सेलेक्ट करना है ईयर वाइज। सो विल स्क्रॉल डाउन टू 2019 and 16 inch. Yes, so this is the one which we have, MacBook Pro Core i7 2.6. We'll click this. Yes, this is the one which we have, A2141 model number. हमें नीचे scroll down करना है। Pre-installed macOS was 10.15.1 which was Catalina and the maximum OS support is current. Current as in like the latest macOS Sequoia supported. अगर आपका कोई पुराना वर्जन रहेगा सो वहाँ पर उस macOS का वर्जन लिखा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल विल गो बैक एंड विल सेलेक्ट सम ओल्ड मॉडल, जैसे कि अगर मैं 2017 का मैकबुक प्रो ले लेता हूँ एंड इफ़ यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पर आप देख सकते हो द मैक्सिमम macOS सपोर्ट इज़ वेंचुरा। सो 2017 का मैकबुक प्रो जो हमने सेलेक्ट किया है, इट इज़ नॉट सपोर्टिंग macOS Sequoia, सो इट इज़ यूजलेस टू इवन ट्राई installing the macOS through this method because Sequoia is not supported in 2017, which we have selected on this page. So with the help of this everymac.com website, you can check whether your Mac supports the latest version of macOS Sequoia or not. So let's quit this page. तो सबसे पहले हमें इस पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेना है मैकबुक से। यू कैन यूज़ एनी पोर्ट, यू कैन कनेक्ट द सेम वाइल बूटिंग ऑल्सो। एंड हम चेक कर लेते हैं इट इज़ माउंटेड। येस, हम इसे शट डाउन कर लेंगे एंड वेट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 seconds बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। अभी दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप बिकॉज सिंस हमारा ये इंटेल मैक है, तो हमें पावर स्विच को प्रेस करके तुरंत प्रेस करना है ऑप्शन बटन, और शो यू। सो अभी हमें पावर बटन प्रेस करना है और तुरंत हमें ऑप्शन बटन प्रेस करके रखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। कीप दिस बटन प्रेस्ड फॉर सम टाइम अनलेस यू गेट द बूट मेन्यू ऑन द स्क्रीन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव गॉट द बूट मेन्यू। अगर इन केस आपका पेन ड्राइव नहीं डिटेक्ट हो रहा है तो यू कैन अगेन पुल दिस एंड ट्राई कनेक्टिंग इट फर्मली। यू कैन यूज़ अदर पोर्ट ऑल्सो, सो विल यूज़ अनदर पोर्ट। वेट फॉर सम टाइम। सो आपको सेलेक्ट करना है इंस्टॉल macOS Sequoia। यू कैन यूज़ द ट्रैक पैड ऑल्सो, और यू कैन यूज़ लेफ्ट एंड राइट एरो की ऑल्सो। सो विल हिट एंटर आफ्टर सेलेक्टिंग macOS Sequoia। सो अभी ये बूट हो रहा है macOS Sequoia पेन ड्राइव से। सो यहाँ पर एक हमें पॉपअप आया है, सॉफ्टवेयर अपडेट इज रिक्वायर्ड टू यूज़ द स्टार्टअप डेज। सो बेसिकली ये पॉपअप क्यों आता है, बिकॉज योर मैकबुक फर्मवेयर इज़ नॉट अपडेटेड टू सपोर्ट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ macOS Sequoia। सो हमें इसे अपडेट कर लेना है, उसके बाद हमारा macOS Sequoia का पेन ड्राइव सपोर्ट करेगा। सो इसे अपडेट करने के पहले आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है एंड वंस द वाईफाई इज कनेक्टेड क्लिक अपडेट। सो ये पॉपअप हर एक मैकबुक के अंदर नहीं आएगा। अगर आपका ऑलरेडी फर्मवेयर अपडेटेड है तो दिस वाइट नॉट कम, बट अगर आ जाता है तो इट इज़ वेरी वेरी कंपलसरी टू अपडेट द सॉफ्टवेयर। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू वेट। सो इस सॉफ्टवेयर अपडेट के दौरान आपका मैकबुक कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा। सो डोंट पैनिक, इट विल ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड वंस द फर्मवेयर इज अपडेटेड इट विल बूट इनटू द ओरिजिनल OS which was Sonoma in this case. Then again we'll repeat the same procedure which we did first. सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होके बिल्ट इन macOS में बूट हुआ है। सो अभी हमें इसे शट डाउन कर लेना है अगेन, एंड नाउ विल रिपीट द सेम प्रोसीजर। विल प्रेस द पावर बटन वंस एंड प्रेस द ऑप्शन बटन टिल वी गेट द बूट मेन्यू ऑन द स्क्रीन। सो वी गॉट द बूट मेन्यू। हमें सेलेक्ट करना है इंस्टॉल macOS Sequoia एंड हिट एंटर।
So now it is booting from the macOS Sequoia pen drive disk. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें एक पॉपअप आ रहा है, सिक्योरिटी सेटिंग डू नॉट अलाउ दिस मैक टू यूज़ एक्सटर्नल स्टार्टअप डिस्क. सो डोंट वरी, आई शो यू द प्रोसीजर फॉर दिस. आपको सिंपली सिस्टम को शट डाउन कर लेना है, एंड एज सून एज यू प्रेस द पावर बटन यू हैव टू प्रेस कमांड एंड आर. आई शो यू. पावर बटन प्रेस करने के बाद आपको कमांड एंड आर प्रेस करना है और इसे प्रेस करके रखना है unless you see the loading bar. Now you can let it go. So now it is booting into the recovery mode, जहाँ से हमें इसका सिक्योरिटी सेटअप को चेंज करना है एंड मेक इट अलाउ बूट फ्रॉम एक्सटर्नल मीडिया. यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है. नेक्स्ट आपको ऊपर क्लिक करना है यूटिलिटीज़ पर और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है स्टार्टअप सिक्योरिटी यूटिलिटी. एंटर द ऑलरेडी इंस्टॉल्ड macOS पासवर्ड. जो इसके अंदर macOS था उसका पासवर्ड आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अलाउ बूटिंग फ्रॉम एक्सटर्नल और रिमूवल मीडिया, द लास्ट ऑप्शन, एंड हमें इसे बंद कर लेना है. एंड अगेन वी हैव टू शट इट डाउन. नाउ विल डू द सेम थिंग. विल प्रेस द पावर बटन एंड कीप द ऑप्शन बटन प्रेस्ड. विल सेलेक्ट इंस्टॉल macOS Sequoia and press enter. So these are the small challenges which is very crucial to tackle, because अगर ये सब चीज़ें नहीं पता होगी तो it becomes very hectic to install the macOS Sequoia. So पहले हमें सॉफ्टवेयर अपडेट का इशू आया जिसे हमने करने के बाद हमें फिर it was not letting us boot from the external media. So ये सारी चीज़ें करने के बाद finally you will be able to boot from the macOS Sequoia, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, we are getting the second option of install macOS Sequoia. So this confirms that we are booted from the external pen drive. So यहाँ पर दो मेथड है. फर्स्ट मेथड में हम सीखेंगे हमें सारे के सारे डेटा को इंटैक्ट रखना है जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में है, एंड जस्ट अपडेट द macOS बाय कीपिंग ऑल द डेटा इंटैक्ट. इसलिए आपको सिंपली क्लिक करना है इंस्टॉल macOS Sequoia एंड वी क्लिक कंटिन्यू, अग्री. और यहाँ पर हमें बिल्ट इन SSD को सेलेक्ट करना है जिसमें ऑलरेडी macOS इंस्टॉल था. क्लिक दिस एंड वी प्रेस कंटिन्यू. सो यहाँ पर हमारा सेटअप चालू हो चुका है. इट इज़ शोइंग ऑलमोस्ट 21 मिनट्स. सो इस सिनेरियो के अंदर आपका जो ऑलरेडी macOS है वो अपडेट होकर सिक्योर हो जाएगा और आपका डेटा इंटैक्ट रहेगा. सो यू विल नॉट लूज एनी डेटा इन दिस प्रोसीजर. सो अभी आपको कुछ भी नहीं करना है. यू हैव टू सिट एंड सी टू इट दैट योर पावर एडेप्टर इज कनेक्टेड, बिकॉज वाइल इंस्टॉलिंग आपका सिस्टम मैट गो ऑफ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द पावर एडेप्टर कनेक्टेड, बिकॉज अगर आपका बीच में लैपटॉप बंद हो जाएगा तो आपका macOS करप्ट हो जाएगा. एंड वंस द macOS Sequoia इज इंस्टॉल्ड इट विल ब्रिंग यू टू द इनिशियल सेटअप पेज. सो अभी हमें इसको कैंसिल कर देना है बिकॉज आई विल टीच यू द फ्रेश मेथड ऑफ इंस्टॉलिंग macOS. विल क्विट दिस. सो अभी हम सीखेंगे आपको किस तरीके से फ्रेश वर्जन ऑफ macOS इंस्टॉल करना है बाय कंप्लीटली डिलीटिंग द डेटा फ्रॉम द हार्ड ड्राइव. सो हमें जाना है डिस्क यूटिलिटी पर, क्लिक कंटिन्यू. यहाँ पर हमें क्लिक करना है व्यू पर और शो ऑल डिवाइसेस पे क्लिक करना है. एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टू प्रेस एप्पल SSD एंड वी हैव टू क्लिक ऑन इरेज. इरेज में हमें यहाँ पर जो नाम देना है वी कैन गिव इट. विल गिव इट Macintosh HD एंड सेलेक्ट करना है APFS फॉर्मेट, GUID पार्टीशन मैप एंड क्लिक इरेज. सो इट इज़ नाउ कम्प्लीटली इरेजिंग द डेटा इनसाइड द SSD. वी आर डन. सो हमारा सिस्टम कम्प्लीटली इरेज हो चुका है एंड देयर इज नो डेटा इनसाइड द स्टोरेज नाउ. विल क्लोज दिस डिस्क यूटिलिटी एंड अगेन विल डू द सेम प्रोसीजर. इंस्टॉल macOS Sequoia, कंटिन्यू कंटिन्यू, अग्री. अभी हमें फॉर्मेटेड ड्राइव को सेलेक्ट करना है एंड क्लिक कंटिन्यू. It's done. So it is now installing macOS Sequoia from this bootable pen drive. So now it is showing almost 19 minutes. So just wait for a while for the macOS Sequoia to get installed. So इस सेटअप के दौरान आपका सिस्टम 3 से 4 बार रिस्टार्ट हो सकता है. एंड लाइक I've said, keep the power adapter connected. It is very crucial. And you can just watch for the macOS Sequoia to get installed. So this is the initial setup page. So we have finally installed macOS Sequoia. So we'll go to about this Mac, more info, and as you can see we have successfully installed macOS Sequoia version 15.3, which is the current latest version. To check the updates you can go to general, software update. There's no update available as of now. So this is how you install macOS Sequoia in Intel based Mac. So यहाँ पर हमारे पास है MacBook Air M1 2020 model. So the procedure will remain the same for all the Silicon Macs M1, M2, M3, M4. So अभी हम चेक कर लेंगे how to install macOS Sequoia from this bootable pen drive.
फर्स्ट we'll check how to install macOS Sequoia without losing the data, and next हम चेक करेंगे how to install macOS by erasing and freshly installing macOS Sequoia on this. सबसे पहले हमें पावर एडेप्टर को कनेक्ट कर लेना है so that the system doesn't shut down in between, and नेक्स्ट हमें इस पेन ड्राइव को कनेक्ट कर लेना है अलाउ. सो हमें सिंपली इसे शट डाउन कर लेना है, एंड इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग द ऑप्शन बटन अनलाइक इंटेल मैक, यहाँ पर हमें सिलिकॉन मैक के अंदर प्रेस करके रखना है पावर बटन. आई शो यू. विल कीप द पावर बटन प्रेस्ड. डोंट लेट दिस बटन गो. यहाँ पर अभी लिखा हुआ आ रहा है कंटिन्यू होल्डिंग स्टार्टअप ऑप्शंस, एंड नाउ यू कैन सी लोडिंग स्टार्टअप ऑप्शंस. इस समय आप बटन को लेट गो कर सकते हो. एंड एज यू कैन सी बूट मेन्यू में हमें 3 ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल macOS Sequoia, macOS HD एंड ऑप्शंस. यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है इंस्टॉल macOS Sequoia एंड कंटिन्यू. सो फर्स्ट मेथड में हम सीख रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल macOS Sequoia ऑन सिलिकॉन बेस्ड मैक विदाउट इरेजिंग द डेटा. यहाँ पर हमें कंटिन्यू क्लिक करना है, अग्री, एंड वी हैव टू सेलेक्ट द इंटरनल SSD एंड क्लिक कंटिन्यू. और यहाँ पर अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड macOS का पासवर्ड पूछ रहा है, सो यू हैव टू एंटर द पासवर्ड. सो अभी macOS Sequoia का सेटअप चालू हो चुका है. इट इज़ शोइंग ऑलमोस्ट एन आवर, बट ये जल्दी हो जाएगा अराउंड 30-35 मिनट्स के अंदर. सो इस मेथड से आप macOS Sequoia इंस्टॉल कर सकते हो सिलिकॉन बेस्ड मैक के अंदर विदाउट डिलीटिंग द ऑलरेडी अवेलेबल डेटा इनसाइड योर Macintosh SSD. नाउ आई शो यू हाउ टू इंस्टॉल फ्रेश वर्जन ऑफ macOS इन सिलिकॉन बेस्ड मैक बाय इरेजिंग द कंप्लीट डेटा एंड इंस्टॉलिंग फ्रेश वर्जन ऑफ macOS Sequoia. लेट्स कैंसिल दिस, क्विट. So we have to follow the same procedure which we have followed. We have to connect the pen drive, keep the power button pressed, select the macOS Sequoia, and after it comes to this window, we have to click on install macOS Sequoia and quit this installer. And यहाँ पर हमें select करना है disk utility, continue. यहाँ पर हमें click करना है view show all devices, click Apple SSD, the internal one, and यहाँ पर हमें select करना है erase. And now we can rename it. We'll make it Macintosh HD only, एंड यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करना है APFS एंड स्कीम इज GUID पार्टीशन मैप इरेज. सो यहाँ पर थोड़ा प्रोसीजर डिफरेंट है. इट इज़ टेलिंग अस टू इरेज द कंप्लीट मैक बिकॉज अनलाइक इंटेल मैक इट्स नॉट वेरी सिंपल. यहाँ पर हमें इरेज मैक करना है, सो इट विल कम्प्लीटली इरेज एंड रीस्टार्ट द सिस्टम. सो यहाँ पर यू हैव टू सी टू इट दैट यू हैव द Apple ID and password handy with you because it might ask for the same. The system will restart once, as you can see here. So it will now first activate the Mac. So यहाँ पर आपको Wi-Fi से कनेक्ट करना है इस Mac को. So as soon as the Wi-Fi is connected, it will activate the Mac. अगर Apple ID password installed नहीं है तो it will directly activate the Mac. अगर Apple ID installed है तो it will ask for the Apple ID password. So before erasing the Mac, it is very compulsory to have the Apple ID password handy. So your Mac is activated. Exit to recovery. So अभी it has booted from the default macOS recovery. सो अभी हमें इसे अगेन शट डाउन कर लेना है, एंड वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर. वंस द सिस्टम इज कम्प्लीटली शट डाउन, वेट फॉर 5-10 seconds, एंड देन वी हैव टू कीप द पावर बटन प्रेस्ड फॉर अगेन 10 seconds roughly, unless we don't see loading startup options. Now we can let go the button. सो यहाँ पर आप देख सकते हो Macintosh HD ऑप्शन नहीं आ रहा है बिकॉज अभी हमारा बिल्ट इन SSD कम्प्लीटली रेज हो चुका है एंड देयर इज नो डेटा इनसाइड दैट. वी आर ओनली गेटिंग 2 ऑप्शंस विच इज इंस्टॉल macOS Sequoia एंड ऑप्शंस. सो वी हैव टू सेलेक्ट macOS Sequoia, कंटिन्यू, select the language, next. So yeah, we have booted from the macOS Sequoia, continue, agree. So this is the formatted drive, select the built-in storage and click continue. So again it is showing an hour, but it will get installed in like 30-35 minutes. So इस तरीके से आप फ्रेश वर्जन ऑफ macOS इंस्टॉल कर सकते हो बाय कम्प्लीटली इरेजिंग द डेटा इन सिलिकॉन बेस्ड मैक्स. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो प्रोसीजर है ये सेम रहेगा सारे सिलिकॉन मैक्स के लिए, वेदर इट्स मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो, iMac, Mac Studio, etc. and also for all the chips like M1, M2, M3, M4. See to it the power adapter is connected and just wait for the macOS Sequoia to get installed. So this is our initial setup page. So हमारा macOS Sequoia अपडेट हो चुका है. As you can see, the macOS Sequoia version is 15.3. To check the updates, we can go to General, Software Update, and as you can see, this is the latest version of Sequoia. So इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है macOS Sequoia in silicon based Mac. We'll eject this pen drive. और अभी आप इसे सिक्योरली रख सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस. अगर कभी भी आपको इंस्टॉल करना होगा या आपके फ्रेंड को इंस्टॉल करना होगा macOS Sequoia,
you can give this pen drive to them and they can easily install the macOS Sequoia in their Mac. सो दोस्तों, आपको हमारा आज का प्रोसीजर इजी लगा होगा. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. इसी तरह के मोर ऑसम कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. बहुत जल्द मिलते हैं. टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय.